हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के सेशन में 10 जून के करंट अफेयर के बारे में। प्रथम क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को एक क्षेत्रीय परिषद में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच असम के जो रेंगमा है, असम के रेंगमा नागाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर एक स्वायत्त जिला परिषद का गठन करने की मांग की है। इस सारे प्रकरण में जो केंद्र में रहा वो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है, जिसे पहले रेंगमा हिल्स के नाम से जाना जाता था। जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है इसे पहले किसके नाम से जाना जाता था? रेंगमा हिल्स के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे, नागालैंड राज्य के निर्माण के समय, अब जो नागालैंड है, नागालैंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उस समय की बात है। नागालैंड राज्य के निर्माण के समय वर्ष 1963 में रेंगमा हिल्स को असम और नागालैंड के बीच में विभाजित कर दिया था। किसको? रेंगमा हिल्स को किस किस के बीच में? असम और नागालैंड राज्य के बीच में विभाजित कर दिया था। कब? जब नागालैंड का निर्माण हुआ था, उस समय की बात है 1963 में। आगे देखें तो नागालैंड यानी कुछ संविधान की छठी अनुसूची में कुछ विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। तो संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र तकनीकी रूप से अनुसूचित क्षेत्रों से क्या है? भिन्न है। अब नोट में देखेंगे जो संविधान की छठी अनुसूची वो क्या कहती है। संविधान की छठी अनुसूची में लिखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) प्रावधान किसमें? संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 2 और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। यह संविधान द्वारा गठित जो छठवीं अनुसूची से संबंधित जानकारी है, यह संविधान सभा द्वारा गठित वार्दो लोई समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। नागालैंड के बारे में देख लें कि नागालैंड क्या है। नागालैंड जो राज्य है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। राजधानी क्या है? कोहिमा है। यहाँ के जो सीएम है वो नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल हैं जो RN रवि। विधानमंडल एक सदनीय है, तो विधानसभा होगी यहाँ पर। जब विधानसभा है तो इसकी सीटों की संख्या है 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या भी 1 है। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट सरामती, जो समुद्र तल से 3840 मीटर की ऊंचाई पर है या ऊंची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने आर्थिक दृष्टिकोण का अपडेट जारी किया है। आर्थिक दृष्टिकोण है जो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण का अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.6% बढ़ने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता और महामारी प्रतिबंधों की ढील के कारण वर्ष 2021 में अमेरिका की जो विकास दर रहेगी वो 8% रहेगी। वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी की जो प्रतिबंधों में अब ढील दी गई है। अब जब ढील दी गई है तो इससे 2021 में जो बचा हुआ समय है इसमें जो विकास दर कितनी रहेगी? 8% रहने का अनुमान है। वहीं चीन की विकास दर की बात करें तो ये 5% रहेगी। और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2021 में 6% तक की इनकी वृद्धि दर रहेगी, वो 6% रहेगी। वहीं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी आता है, क्योंकि भारत खुद विकासशील देश है। अब विश्व बैंक के बारे में चर्चा कर लें कि विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। एक सम्मेलन हुआ था जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तभी उसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी का नाम पूरा है, वाशिंगटन डीसी का पूरा नाम है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके प्रमुख की बात करें तो प्रमुख है डेविड मालपास। सदस्य देशों की बात करें तो विश्व बैंक के जो सदस्य देश हैं 190। विश्व बैंक का जो सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यह एक मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों को मौद्रिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, भारत सरकार ने LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक कॉर्पोरेशन है, इसके वर्तमान चेयर हैं MR कुमार, जिनका कार्यकाल 9 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। LIC के बारे में देख लें। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष MR कुमार है। उत्पादन है जो निर्माण कार्य इसका क्या क्या है, जैसे जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निवेश प्रबंधन और म्यूचुअल फंड, इसके प्रमुख उत्पाद हैं। किसके? LIC के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम सरकार ने दिहिंग पटकाई अभ्यारण्य को
किसको, दिहिंग पटकाई अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क के रूप में अधिसूचित किया है। यह असम का 7वां नेशनल पार्क है जो 234.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किसने, असम सरकार ने दिहिंग पटकाई अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क के रूप में क्या किया है, अधिसूचित किया है। यह असम का 7वां नेशनल पार्क है जो 234.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पार्क हाथियों का मुख्य निवास स्थान है। यहाँ अन्य प्रजातियों की बात करें तो तितलियों की 310 प्रजातियां भी देखी गई हैं। असम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम राष्ट्रीय उद्यान के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है जो 12 नेशनल पार्क के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसके पास 9 नेशनल पार्क हैं। अब तीसरे स्थान पर आ गया है आपका असम 7 नेशनल पार्क के साथ। वहीं देखें कुछ दिन पहले रायमोना नेशनल पार्क है जो असम का 6वां नेशनल पार्क बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एल साल्वाडोर एक ऐसा देश हो गया है, एल साल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एल साल्वाडोर है जो लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया, पहला देश बन गया है। अब बिटकॉइन को एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर का दर्जा दिया गया है। इसका उपयोग उपरोक्त कार्यों अर्थात निम्न कार्यों के लिए किया जा सकेगा, जैसे व्यापार, लेन देन आदि के रूप में इसका उपयोग किया जा सकेगा। लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर के बारे में देखें। जब किसी वस्तु को कानून के जरिए इस तरह मान्यता दी जाती है कि उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों जैसे लेन देन, कर अदायगी या ऋण चुकाने में किया गया हो, उसे लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर के रूप में हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अपने भारत की मुद्रा है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, इसे भी लीगल टेंडर कहा जाता है। लीगल टेंडर का मतलब ऐसे कानून के जरिए किसी वस्तु को मान्यता देना जिसके माध्यम से हम वस्तु विनिमय पद्धति पुरानी थी, हालांकि जिसके जरिए हम लेन देन कर सकें, कर अदायगी कर सकें या ऋण चुका सकें, किसी प्रकार का भुगतान कर सकें, वो होता है लीगल टेंडर। एक कानूनी एक प्रकार से मान्यता प्राप्त होता है। अब बिटकॉइन के बारे में देख लेंगे। बिटकॉइन क्या है, यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ यह किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित नहीं होती, लेकिन एल साल्वाडोर के द्वारा मान्यता प्रदान करने पर यह एक केंद्रीकृत मुद्रा हो गई है जिसका संचालन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाएगा। बिटकॉइन या डिजिटल मुद्रा की बात करें तो यह कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया। इसका विकास है जो सातोशी नाकामोतो नामक एक अभियंता ने किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 2009 को। यह दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है। अन्य डिजिटल मुद्राओं की बात करें तो लाइटकॉइन है, इथेरियम है, जेट कैश है, डैश है, रिपल है, नियो है, मोनेरो, टाइमलाइन आदि क्या है, बिटकॉइन या डिजिटल मुद्रा कहलाती हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है, जिसने अभी लॉन्च की थी 2019-20 के लगभग इसने घोषणा की थी कि एक मुद्रा लाएगा डिजिटल, उसका नाम है लिब्रा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, द कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में वर्ष 2100 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% तक हो सकता है। कौन, भारत। किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण की बात हो रही है। यहाँ पर एक सन 2100 तक सालाना अपना सकल घरेलू जो उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% तक हो सकता है। कारण है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही 2040 में भारत की जो गरीबी दर है, गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यही होता है समाप्त। इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें।